मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय देवेश कोरी जी से आग्रह करता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे माननीय देवेश कोरी जी। इसी के साथ हमारे पार्टी के प्रदेश मंत्री माननीय शिवभूषण जी से आग्रह है कि आएंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। इसी के साथ मैं पार्टी के नेता आदरणीय दिनेश तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि आए और माननीय पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद माननीय दिनेश शर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो संगोष्ठी यहां आयोजित हो रही है उसमें अपने अतिथि आ चुके हैं। मित्रों, जैसा कि विदित है कि दिनांक 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 के मध्य भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस क्रम में माननीय प्रदेश प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश में भी सेवा पखवाड़े के विभिन्न कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जो हमारे 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चल रहा है। आज 2 अक्टूबर को पूज्य महात्मा गांधी जी, भारत मां के सपूत श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक रूप से प्रदेश भर में स्वच्छता एवं महापुरुषों के माल्यार्पण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और इस क्रम में आज इस सभागार में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। आज इस पुस्तक पर आधारित जो ये संगोष्ठी है, इसमें हमारे जो अतिथिगण उपस्थित हैं अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस क्रम में मैं उत्तर प्रदेश के पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जो पार्टी के विभिन्न बड़े दायित्वों पर रहे, उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से, राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, आए और आज के इस कार्यक्रम में जो है अपना विचार व्यक्त करें। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। मेरे साथ आप जोर से बोलेंगे। महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। उत्तर प्रदेश में के इतिहास में पहली बार 7.25 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन करने वाले उत्तर प्रदेश की समृद्धि के सृजनकर्ता परम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में निचले स्तर तक संगठन को एक एक कार्यकर्ता को संजोने वाले यहाँ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, सम्मानित क्षेत्रीय संयोजक श्री संजय राय जी, देवेश कोरी जी, लखनऊ के जिले के सम्मानित अध्यक्ष विनय सिंह जी, और जिन्होंने लखनऊ में बड़ी मेहनत से संगठन को सशक्त बनाया है, ऐसे आनंद द्विवेदी जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित कार्यकर्ता वृंद। एक पावन अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है और हम जानते हैं कि उनके जीवन का हर पल हम सबके लिए प्रेरणा पुंज है। मैं एक छोटे से वृत्तांत के साथ में शुरू करता हूं कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर बापू के पास में आती है और बोलती है, बापू इसके दांत में दर्द है, कुछ दवा बताओ। बापू बोलते हैं कि 15 दिन के बाद आओ। 15 दिन के बाद आती है, फिर बोलते हैं कि इसके और 15 दिन के बाद आओ। 1 महीने के बाद जब महिला पहुंचती है तो बापू बोलते हैं, बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है। महिला चिल्लाती है और बोलती है कि बापू
आप 1 महीने पहले अगर कह दिए होते तो शायद मेरा बच्चा पहले ठीक हो जाता। तो उन्होंने कहा, बहन मैं 1 महीने पहले तक स्वयं गुड़ खाता था, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं कहने का अधिकारी बना हूं। आज की राजनीति में शुचिता, नेतृत्व का यह स्वरूप कि हम जो नहीं करते वो जनता से कहने के लिए हम अधिकारी नहीं बनते। महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी में एक नई विधा, अहिंसा का आंदोलन के द्वारा यहां पर स्वराज स्थापित किया। और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी उनके परिवार के भी हम लोग के सम्मुख थे, तो उन्होंने एक सादगी का व्यवहार प्रस्तुत किया। मेरे घर के पास में उनका समधियाना था, एक गली के अंदर जज साहब की कोठी पर, और वो प्रधानमंत्री रहते हुए जब आए तो अपनी प्राइवेट मोरिस गाड़ी से वो एक ड्राइवर और वो प्रधानमंत्री देश का और एक सिंगल गाड़ी से वो अपने समधियाने पर मिलने आए। उनकी तबीयत खराब थी उनके समधि की। लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइवेट काम से गया था, इसलिए सरकारी साधन का प्रयोग नहीं कर सकता था। जीवन में आदर्श की स्थापना, इस भारत राष्ट्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ने की संकल्पना के साथ जो राजनेता हमारे चले, उन दोनों की जयंती का संयोग आज ही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में भी, कि उत्तर प्रदेश भी देखना है और हरियाणा भी जाना और तमाम जगहों पर जाना है, उन्होंने पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का एक एक वाक्य सुना। और आज लखनऊ के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के ऊपर एक बाल सुब्रमण्यम जी रहे हैं, जो हमारे कार्यालय में बहुत समय तक कार्यालय का संचालन करते थे। आदरणीय मोदी जी के जीवन से वो निकट से, बहुत निकट से उनसे परिचित रहे हैं। उन्होंने सभी को बहुत करीब से देखा है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, अडवाणी जी, सबके साथ उन्होंने उनके जीवनचर्याओं को देखा है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अंग्रेजी में है भी, उसका हिंदी अनुवाद आना है। और उस पुस्तक में बाल सुब्रमण्यम जी प्रधानमंत्री के बारे में उन तमाम सुधीजनों का, वरिष्ठ नेताओं का गुणों का समावेश देखते हैं। और उनमें कहीं दीनदयाल जी की तरह एकात्म मानववाद दर्शन का प्रतिपादन करने की छवि देखते हैं, तो दूसरी तरफ अटल जी का संयम और तत्काल अवस्था में एक हाजिर जवाबी का भाव देखते हैं, तो वहीं अडवाणी जी की दृढ़ता के साथ संगठन कौशल भी उनमें पाते हैं। बाल सुब्रमण्यम जी का फॉरवर्ड लिखा है, किसी ने उसकी प्रस्तावना लिखी है, एक मैं नाम भूल रहा हूं, कपूर साहब ने, तो उन्होंने उस समय का वर्णन किया है उस पुस्तक में कि उनके पिताजी, यानी जो फॉरवर्ड लिखने वाले उस पुस्तक के हैं बाल सुब्रमण्यम जी द्वारा लिखित, वो अपने प्रस्तावना में लिखते हैं कि मुझे उस समय याद है जब मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मैं रहा करता था, रात का अंधेरा होता था, रात के अंधेरे में जुगनू आता था तो लगता था कि प्रकाश आ गया है। एक कच्ची पगडंडी पे दौड़ते हुए लगता था कब कहां कौन गिर जाएगा, और फसल नष्ट हो गई तो लगता था कि सब कुछ चला गया है, अब कुछ बचा नहीं है। स्कूल कहां होगा, इसकी कल्पना भी हम लोगों के बचपन में नहीं हुआ करती थी। आज गांव की पक्की सड़कें इस बात की गवाह बन रही हैं कि अब ये भारत 10 सालों में बदल गया है। आज गांव की आई हुई लाइट, गांव में हर घर में गैस का चूल्हा और शौचालय का निर्माण और पक्के मकान शायद गांव और शहर की दूरियों को कम कर रहे हैं। बाल सुब्रमण्यम जी की जो धारा प्रवाह लेखनी है, वो इन तमाम बिंदुओं को इंगित करते करते प्रधानमंत्री जी के निकट पहुंचती है। एक साधारण दिनचर्या का उनका वर्णन करती है और उस प्रधानमंत्री के उस युवा स्वरूप का वर्णन करती है कि एक संघ कार्यालय होता है अहमदाबाद का, और उस कर्णावती के उस संघ कार्यालय में एक नौजवान जिसकी आंख में चमक है और चमक के साथ कुछ काम करने की ललक है,
वो जरूरत पड़ती है तो चाय भी बनाता है, जरूरत पड़ती है तो पोछा भी लगाता है, जरूरत होती है तो संघ की शाखाओं को भी लगाता है, और जरूरत होती है तो अर्थार्जन के लिए वो रेलवे पर चाय बेचता हुआ भी दिखता है। लेकिन भारत मां की, राष्ट्र की मजबूती की संकल्पना उसके आंख में है, और वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी या उससे पूर्व जनसंघ में काम करते करते वो तमाम ऊंचाइयों को छूता है। और उन्होंने आखिर में कुछ वर्णन करते हुए इस पुस्तक में बड़े मार्मिक शब्द हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो लगेगा ही नहीं कि हमने शुरुआत कहां से की है और अंत कहां से की है। वो उस दृश्य का वर्णन भी करते हैं कि जब एक तरफ हमारे 10,000 से ऊपर विद्यार्थी घिर गए और यूक्रेन से पहली बार हुआ कि भारत के कैबिनेट मंत्री युद्ध के मैदान पर अपने जहाज को लेकर उतरे, और उस जहाज पर भारत ने दुनिया के तमाम देशों के जो घबराए हुए नागरिक थे वो भारत से सुरक्षा की मांग करते हुए वहां से वापस आए। और वो कहते हैं कि एक तरफ रूस की सेना थी और दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग थे। मोदी जी का फोन रूस के राष्ट्रपति पर और दूसरी तरफ जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति पर पहुंचता है, और जिस गाड़ी पर झंडा है तिरंगा, उस पर गोली नहीं चलेगी कि बात दोनों से होती है। अब उस मार्मिक दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक अपनी कलम से एक तरीके से आह्लादित होते हुए बोलता है कि वह दिन भारत के गौरव का सबसे बड़ा दिन था कि जब वहां की यूक्रेन के अंदर गाड़ियों पर तिरंगा लगा हुआ है, माथे पर तिरंगे की पट्टी है, लोग मोदी जी का स्मरण करते हुए चिल्ला रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपनी जान बचाने के लिए जब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और तमाम और देशों के लोग भी उन भारतीयों के साथ में मिलकर भारत मां की जय लगाते हैं तो लगता है कि विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। तो ये एक अनोखी व्यथा कथा, एक लंबा वृतांत है, और उस लंबे वृतांत को मैं समझता हूं हर व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जानना चाहिए। मोदी क्या है? मोदी राष्ट्र नेता है। मोदी क्या है? मोदी विश्व नेता है। मोदी जी क्या है? एक संगठन करता है। मोदी जी क्या है? एक कठिन निर्णय करता है। या मोदी जी कुछ इस सबसे अलग हटके भी हैं, एक समाज का सेवा करने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में हैं, एक मां के दुलारे लाल के रूप में हैं, एक ऐसे हैं जो मां की अर्थी को कंधा देते हैं, जिस मां की गोद में आंचल में खेलकर हर पल उनको मां के स्मरण में बीतता हो, उस मां को वो शमशान में पहुंचाने के बाद तुरंत जहाज से जाकर और वो जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करके वो दूसरे कामों पर लग जाते हैं, और दिन प्रतिदिन के कार्यों में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मानव नहीं, निश्चित रूप में ये महामानव है। यही भाव और यही सार उस पुस्तक के हैं। मैं साधुवाद दूंगा कि आज गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये अपने आप में एक अनूठा है। मैं पुनः गांधी जी का स्मरण करते हुए अहिंसा का शपथ और उनकी स्वच्छता का, उनकी सेवा पखवाड़े का जो मोदी जी द्वारा चलाया गया है, उन्हीं के भावों का प्रतिपादन करने की संकल्पना अपने कार्यकर्ताओं से उसका आह्वान करता हूं। और बड़ा अच्छा हमारे लखनऊ में तो खासतौर से मैं कह सकता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। माननीय महापौर जी और माननीय अध्यक्ष जी सब पूरा मिलके सफाई अभियान भी है, और साथ में चिकित्सा शिविर भी है, रक्तदान शिविर भी है, फलों का वितरण भी है। और मैं कह सकता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती में भी आज पूरे शहर में एक अलग उत्साह दिखाई पड़ रहा है। आखिर में मैं फिर से उसी बात को दोहरा के अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। आप मेरे साथ एक बार फिर से उनका स्मरण करेंगे और मेरे साथ जोर से बोलेंगे, गांधी जी अमर रहे, शास्त्री जी अमर रहे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज अपने इस संगोष्ठी कार्यक्रम में
भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और विभिन्न पदों पर दायित्वों पर रहे हुए इस समय मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इस लखनऊ महानगर की आदरणीय मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी और सांसद श्रीमान संजय सेठ जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सब लोगों का पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। इसी के साथ माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी सहित बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सभी लोग आज यहाँ पधारे हैं। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, परिश्रमी प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आएं और आज अपना विचार व्यक्त करें इस अवसर पर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पार्टी के द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखित पुस्तक की इस संगोष्ठी में आज हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है कि हमारे मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के माननीय सदस्य आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हमारे सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के प्रभारी, सरकार में मंत्री रहे, विधान परिषद में हमारे साथी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय महापौर जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी, शिवभूषण जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिले के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, योगेश शुक्ला जी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन के अलावा हम एक सेवा के क्षेत्र में भी हमारा बड़ा काम, और हमारी पार्टी हमेशा सेवा रचनात्मक कामों के माध्यम से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा में उपस्थित रहते हैं। पार्टी लगातार कई वर्षों से महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक और माननीय प्रधानमंत्री जी और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में पार्टी सेवा के काम, रचनात्मक कामों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में हैं। भाइयों बहनों, पार्टी के द्वारा अनेकों कार्यक्रम, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे रक्तदान शिविर हों, चाहे हमारे स्वच्छता के कार्यक्रम हों, या स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हों, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में है, और इस बार हम लोगों ने 25 सितंबर को अधिकतम सदस्यता दिवस के रूप में एक अभियान चलाकर हमने पार्टी की घर घर जाकर सभी बूथों पर पार्टी के लोगों ने लगभग 15 लाख लोग को सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम किया। एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम को भी पार्टी ने एक बड़े स्तर पर मनाया है और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान में हुआ। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। हमारे जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी जिस प्रकार से आज समाज के सब क्षेत्रों में हमारी सक्रियता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का
कार्य क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। कभी अपने जीवन काल के प्रारंभ में एक छोटे विचार क्षेत्र से शुरू होकर और आज पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वप्रशस्ति आज हम सबके सामने है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूर्वोत्तर के सभी भारत राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा ताकतवर संगठनात्मक ढांचा है और हम लोग कहीं सरकार का हिस्सा हैं राज्य में, कहीं प्रमुख विपक्षी दल के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और इसके पीछे लगातार आप सबकी, हमारे नेतृत्व की सक्रियता, संपर्क और संवाद की जो कला है, उस कला के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े हैं। आज जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि आर बाल सुब्रमण्यम जी द्वारा लिखित पुस्तक के विषय में आज विचार गोष्ठी है। हमने लगभग तय किया था कि 20 महानगरों में इस प्रकार की विचार गोष्ठी आयोजित करेंगे। पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ लेगेसी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसी यात्रा का और भारत में उसके प्रभाव का गहन पड़ताल करती है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व शैली, शासन और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। भाइयों बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी और देश में हमारी पार्टी का प्रभाव बढ़ा है, आज उसी के कारण हम सब लोग आज मिलकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा देने वाला है। आज माननीय महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरी ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज आप सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंच का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में भाग करने के लिए स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में सदस्यता का कार्यक्रम एक तरफ चल रहा है, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेरणा से एक समन्वय बनाते हुए सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किए हैं। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज की इस संगोष्ठी में अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य विचार व्यक्त करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के इस समारोह आयोजन के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी,
रामचंद्र प्रधान जी, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के दो महान सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर इन दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के एक महानायक के रूप में हम सब उनका स्मरण करते हैं, लेकिन केवल आज़ादी के आंदोलन के महानायक के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से आचार और विचार में बेहतर समन्वय के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, भारतीय ऋषि परंपरा के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम भारत की स्वाधीनता के इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जिन मूल्यों की स्थापना 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, उसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के रूप में देखने को मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण भारत की आजादी के आंदोलन में जिन मूल्यों, जिन आदर्शों को लेकर के उन्होंने अभियान को आगे बढ़ाया था, आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी विश्व मानवता के ऊपर संकट दिखता है, जहां कहीं भी अत्याचार, अन्याय और शोषण से कोई समाज जीने के लिए मजबूर है, उन सब के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन एक आदर्श प्रेरणा है। याद करिए, दक्षिण अफ्रीका में जब नेशनल मंडेला ने वहां के भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई प्रारंभ की थी, उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी लड़ाई किन मूल्यों को लेकर की है, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के एक निरंतरता को आगे बढ़ाने वाली है और दक्षिण अफ्रीका को वहां पर रंगभेद के खिलाफ इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके उन्हें स्वतंत्र कराना है, और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए, अगर कहें तो मानवता के वर्तमान में एक बड़े प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उभरे हैं। लेकिन देश की आजादी के दौरान उन्होंने जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया था, वह स्वदेशी का था, स्वच्छ का था, स्वावलंबन का था। स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ने 10 वर्ष के अंदर किए गए, तय की गई उस दूरी को प्राप्त करने के माध्यम से हम देख सकते हैं। स्वच्छता ने लोगों के अंदर एक स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त होने पर नारी गरिमा की रक्षा का भी आह्वान किया। अनेक रोजगार के सृजन किए।
तो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से मुक्ति भी लोगों को प्राप्त हुई जो गंदगी के कारण पैदा होती थी। यानी जीवन जीने के लिए एक माध्यम वह स्वच्छता हो सकती है। यह स्वच्छ भारत मिशन ने हम सबके सामने करके दिखाया। ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने रखना, यह भारत के अंदर एक नई क्रांति का, नए सृजन करने का एक अभियान है। और स्वदेशी उसका माध्यम बना था, खादी उसका नेतृत्व करता बना था। आज भी खादी स्वदेशी का प्रतीक बनकर के उभरा है। ये रोजगार का भी माध्यम बनता है, स्वदेशी का भी माध्यम बनता है और स्वावलंबन का भी माध्यम बनता है। देश की आजादी के दौरान स्वदेशी, स्वच्छता और स्वावलंबन का यह मंत्र भारत की आजादी का मंत्र बन गया। और देखते ही देखते यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। आज जब उनकी पावन जयंती पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर प्रखर गांधीवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण भी हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है। वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के मंच का उन्होंने उपयोग किया, उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे, स्वतंत्र भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, और फिर देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में। वे बापू के अनन्य अनुयायी थे, तो स्वाभाविक रूप से आचार और विचार में बेहतर समन्वय, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे भारत प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उन्होंने जो आह्वान उस समय किया था, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, खाद्यान्न के लिए हमें अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके आह्वान के परिणाम स्वरूप आज भारत खाद्यान्न सरप्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है और न केवल अपने देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि भारत दुनिया के तमाम देशों को खाद्यान्न आज निर्यात भी कर रहा है। याद करिए, एक समय था जब भारत 30 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाता था, इतना पैदा नहीं होता था, और आज ये नया भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान कर रहा है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का यह मंत्र स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरी ओर 1965 में जब भारत पर युद्ध थोपा गया, उस युद्ध का मुकाबला और उस युद्ध का जवाब कैसे दिया जाना है, देश के दुश्मन को उसका जवाब किस रूप में दिया जाना है, यह भी 1965 में दुश्मन देश पाकिस्तान को मात देकर के भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय मनवाया था। बहनों और भाइयों, आज इन दो महापुरुषों की पावन जयंती है। इस अवसर पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, देश के लिए उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर, जो इस विश्व के शिल्पी हैं, भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती से, जो सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है, जो आधुनिक भारत की शिल्पी हैं, 2 अक्टूबर के सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें अनेक कार्यक्रम इस दौरान संगठन और सरकार ने लिए। इन कार्यक्रमों की अलग अलग श्रृंखला में 17 सितंबर से जो प्रारंभ हुआ, 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती। इस जयंती कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्य अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता के एक बृहद कार्यक्रम के साथ प्रातःकालीन सत्र में हम सब सहभागी बने। और अब यहां पर जिस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं वह है पावर विद इन द लीडरशिप, लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। यह श्री आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा एक लिखित पुस्तक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि शून्य से शिखर तक की एक उस यात्रा का नाम है जिसे आज ये नया भारत न केवल देख रहा है, बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन जी भी रहा है। एक सक्षम और विजनरी लीडरशिप में, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज पूरे भारत को इस नए भारत का दर्शन हो रहा है। और इसीलिए नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सब देख रहे हैं। यह सेवा के से संकल्प की जिस यात्रा को लेकर के आगे बढ़े हैं, वह समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का प्रतिफल इस पुस्तक के माध्यम से श्री आर बालासुब्रमण्यम ने पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े देश और विकसित देश हैं, वे अचानक विकसित नहीं हुए। उन्होंने बड़े विजन के साथ काम किया, बड़े लक्ष्य के साथ काम किया, पूरे देशवासियों के सामने एक विजन दिया। और यह हमारा सौभाग्य है, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरे भारतवासियों के सामने एक बड़े विजन के रूप में आगामी 25 वर्ष का एक रोड मैप विकसित भारत के रूप में हम सब के सामने दिया है। 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करना है और इसके रास्ते भी बताए। विकसित भारत कैसे बनेगा, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात कही, यानी रास्ता भी बताया। केवल ये लक्ष्य नहीं दिया, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते भी बताए। तो यह एक विजनरी नेतृत्व का गुण होता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिया। और इसके लिए उन्होंने अपने इस 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत को जो दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सभी स्लोगन के साथ उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी उन्होंने किया है। तो इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 2 लेन के ही नहीं, 4 लेन के नहीं, बल्कि 12 लेन और 14 लेन के हाईवे, रैपिड रेल, हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एयर एंड वाटर कनेक्टिविटी,
और न केवल स्पेस में अब भारत दुनिया को भी लीड करेगा, यह भी आपने चंद्रयान की सफलता के माध्यम से देखा होगा। जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां भारत का चंद्रयान पहुंचा है, यह भी पूरे देश ने देखा है। समावेशी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को हम सब ने अनुभव किया है और उससे भारतवासी किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए हैं। याद करिए भारत की ऋषि परंपरा की देन क्या रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यही तो रहा है। सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना। और मोदी जी ने 2014 में कौन सा मंत्र दिया था? सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास केवल एक स्लोगन नहीं, बल्कि भारत की जनता इसके अनुरूप जीवन यापन भी करेगी। इसके लिए जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, हर भारतवासी को। संकट के समय में नेतृत्व का गुण क्या? नेतृत्व वह नहीं होता है जो संकट आते ही प्लान कर ले। नेतृत्व वह होता है जो संकट आते ही डट करके संकट का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और फिर उससे अपनी जनता का उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा बड़ी मात्रा में लोगों की, जो प्रतिदिन कमाने वाला एक बड़ा तबका है, श्रमिक वर्ग है, प्रतिदिन कार्य करने वाला तबका है, कामगार है, हस्तशिल्पी है, कारीगर है, इन सब के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हम देंगे। 80 करोड़ लोग आज भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश में प्राप्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ परिवारों के पास अपने शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर भी पहुंच गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसान जो 2014 के पहले आत्महत्या कर रहा था, आज उसके घर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया। आप याद करिए 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर एक उन्हें पीएम आवास की योजना का लाभ प्राप्त हो गया। यह जो एक समावेशी विकास है, बिना भेदभाव के, चेहरा नहीं देखा, जाति नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, भाव एक ही था, सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको। लेकिन भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीति पर चल करके नहीं, बल्कि उसकी गरीबी, उसकी लाचारी, इसको ध्यान में रख करके इन योजनाओं का लाभ हम उन लोगों को देंगे। और इन योजनाओं ने दुनिया के अंदर भारत की छवि को ईज ऑफ लिविंग के रूप में एक बेहतरीन प्रयास करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया। बहनों और भाइयों, एक निर्णायक शासन के रूप में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया इन 10 वर्षों में। आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी के दौरान हो या दुश्मन देश के द्वारा की जाने वाली किसी भी शरारत का जवाब देने का कार्य, कोरोना एक आपदा थी, दुनिया पस्त थी उसके सामने, लेकिन तब भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत खड़ा हो रहा था। क्या निर्णय होना है? उन्होंने उस समय 4 मंत्र दिए थे। 4T का, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका। पहले ट्रेस करो, इसके लिए डोर टू डोर जाकर के कोरोना महामारी के कोई भी पेशेंट हो, बिना भेदभाव के उसको उपचार की सुविधा दो, नहीं तो उसको हॉस्पिटल सरकारी एम्बुलेंस से पहुंचाओ। टेस्ट फ्री, टेस्ट फ्री, टेस्ट का कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया। ट्रीट यानी उपचार फ्री, और टीका भी फ्री। अकेले भारत है जिसने ये 4T को फ्री में भारतवासियों को उपलब्ध कराया और भारतवासियों के जीवन को सुरक्षित किया।
गरीब को जिनका रोजगार छिन गया था उनके लिए भी अलग से व्यवस्था दी, हर प्रकार का हर संभव मदद किया और उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम भी किया गया। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने जरूरत की या दुश्मन देश ने जरूरत की तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। एक राष्ट्रवादी अपील के रूप में उन्होंने जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भारतीय समाज को नहीं बांटा। एक राष्ट्रवादी अपील किस रूप में होनी चाहिए? यह व्यक्ति को केंद्रित करते हुए होनी चाहिए, उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को ध्यान में रख करके की जानी चाहिए। देश और धर्म के लिए जिन्होंने योगदान किया, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बात जरूर की कि हमारे लिए राष्ट्र निर्माण सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, यह एक दिव्य जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस रूप में आपने होते हुए देखा है, विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वह सिखों की आस्था से जुड़े हुए करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो या बाल दिवस का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को ही बाल दिवस के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो भारत की ऋषि परंपरा को, योग भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद है। विश्व योग दिवस 21 जून की तिथि दुनिया के लगभग 250 देशों को योग के साथ जोड़ करके, भारत की योग परंपरा के साथ जोड़ करके हमेशा के लिए प्राकृतिक रूप से उसको पेटेंट करा दिया कि योग भारत के साथ है, भारत का नाम है, कोई दुनिया की कोई ताकत इसको अपने नाम से नहीं कर सकती है। भारत के अंदर कुंभ जैसे पर्वों को, प्रयागराज कुंभ 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन के साथ हमें जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन दुनिया ने इसको मान्यता नहीं दी थी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता प्राप्त हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से संभव हो पाया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी केवल एक सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी न बने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने आए। क्योंकि भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गौरव प्राप्त हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी विजनरी लीडरशिप में यह संभव हो पाया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करना है, दूसरा अगर कभी किसी आपदा या किसी चुनौती का से देश घिर गया हो तो उस समय संगठन एक ओर रखते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करना है। सेवा ही संगठन है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रख करके उनका जो आह्वान उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना कालखंड में किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए लग गए थे और परिणाम हमारे सामने। कोविड जैसे प्रबंधन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में दुनिया के सामने भारत ने एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाना जहां उसके लिए कठिन था। आप याद करिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स क्या स्थिति थी, त्रिपुरा में, असम में, और ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि असम में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाई तो आपके बीच से ही किसी एक
कार्यकर्ता को वहां भेज करके प्रभारी के रूप में भेजा गया, और प्रभारी और कोई नहीं, डॉक्टर महेंद्र सिंह थे। असम के प्रभारी के रूप में इन्होंने उस समय काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की आज सफलतापूर्वक पिछले 10-12 वर्षों से वहां सरकार चल रही है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तब भी डॉक्टर महेंद्र सिंह वहां थे। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मेघालय भारतीय जनता पार्टी की, और नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, आज भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये वे क्षेत्र थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या, भारत के बारे में भी लोगों के मन में एक संशय होता था। उनमें एक अलगाव का भाव वहां देखने को मिलता था, क्योंकि कांग्रेस ने और उस समय की पहले की 2014 के पहले की सरकारों ने कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, आत्मीयता का भाव पैदा करने का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट को जिस भाव के साथ जोड़ा, आज परिणाम है नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ जुड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है, उग्रवाद से मुक्त हुआ है, और भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान किया गया। आज वो सांस्कृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी भारत के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करता है। यही नहीं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, और भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ आज भी वहां पर वहां की जनता की आवाज बनकर के आगे बढ़ी है। देश के बड़े क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें काम कर रही हैं, और मोदी जी ने तब ये कहा था कि हमारे लिए जीत छोटी हो या बड़ी हो, या देश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत आवश्यक है, और उस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, आज का वैश्विक ध्रुवीकरण, एक समय था जब 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन चुकी थी। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका करता था, एक का रूस करता था, सोवियत संघ करता था। धीरे धीरे करके व्यवस्था एक तरफा होती गई, लेकिन आज वैश्विक व्यवस्था का ध्रुवीकरण भारत के बगैर संभव नहीं है। भारत जो चाहेगा वही होगा, भारत दुनिया के अंदर जो चाहेगा वही होगा, और भारत ने करके दिखाया है। चाहे G20 के सफलतापूर्वक समिट, अब तक के G20 से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आज इस बात को कह सकते हैं, ये जो कार्यक्रम भारत के अंदर G20 के हुए, उनमें से अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे, और समिट के समारोह के अवसर पर भी मुझे दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तबके से जुड़े हुए महानुभाव आए थे, और जब उनके साथ हम संवाद करते थे, बातचीत करते थे, तो कहते थे साहब जितना सफलतापूर्वक भारत के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे पहले कि किसी भी G20 समिट में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए। G20 समिट दुनिया के उन देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है G20, जिनका दुनिया के 86% संसाधनों पर अधिकार है। ये 20वें देश हैं जिनका दुनिया के 90% GDP पर जिनका अधिकार है, जिनके जो पावर सेंटर हैं दुनिया के, उन देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक G20 का समिट भारत में संपन्न होना, यह भारत की एक नई वैश्विक ताकत का एहसास कराता है। ब्रिक्स समिट हो, या अभी आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स हो या क्वाड जैसे मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति, और दुनिया को भारत के बगैर भारत दुनिया का आज कोई भी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, वह उन्होंने करके दिखाया है
कि कैसे पूरी दुनिया को एकजुट करना है। जहां वैश्विक मंच पर भारत की धमक आज देखने को मिल रही है, दमदार उपस्थिति भारत की देखने को मिल रही है, वहीं जनता जनार्दन के साथ कनेक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी जी का उतना ही सशक्त भी है। आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम चलता है बिना जन सहभागिता के साथ नहीं होना है। कार्यक्रम जन सहभागिता के साथ स्वच्छ भारत मिशन में एक एक जनता जनार्दन को जोड़ दिया, स्वेच्छाग्रहियों को जोड़ दिया, प्रत्येक तबके को जोड़ दिया। हर कार्यक्रम देश के नाम, लेकिन उसमें जनता जनार्दन की सहभागिता भी हो। उनके साथ अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। या मन की बात का कार्यक्रम, आपने देखा होगा मन के कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन ज्वलंत समस्याओं को उठाने का काम किया जो आम जन से जुड़े हुए हैं। या पद्म पुरस्कार उस तबके को मिलना है जो अब तक इससे अछूते थे, जिन्होंने विशिष्ट किया है, लेकिन नाम, अपने काम के लिए नाम नहीं चाहिए था, उन्हें ढूंढ निकाल करके उन्हें सम्मानित करके पद्म पुरस्कार भी उपलब्ध करवाने के काम किए गए, यह भी देखने को मिला है। और व्यक्तिगत जीवन में भी उनका जो अनुशासन रहा है वह हम उनकी सादगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे जीवन से देख सकते हैं। आपने देखा होगा एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शून्य से यात्रा प्रारंभ की, अपनी कर्मठता से, विचार परिवार से मिले हुए अनुशासन से, पारिवारिक संस्कारों से आगे बढ़ते हुए हर काम देश के नाम, इस लक्ष्य को लेकर के जब उन्होंने जीवन आगे बढ़ाया, आज वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं, हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रूपरेखा देशवासियों के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। निश्चित ही इस पुस्तक को हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अवलोकन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। यह पुस्तक आप सबके लिए सुलभ हो सकेगी। इस व्यवस्था के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को आयोजन के लिए, शिवा पखवाड़ा के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का कार्यक्रम ही संपन्न होगा। आदरणीय आनंद द्विवेदी जी। आज सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन गांधी जी की जयंती के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद प्रदेश में जिन्होंने संगठन को एक सूत्र में बांध कर रखा है, संगठन के शिल्पी के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री, मंच का सफल संचालन कर रहे आदरणीय संजय राय जी, हमारे साथी जिलाध्यक्ष आदरणीय विनय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय देवेश कोरी जी, उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज इस पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सेवा पखवाड़ा का आपने जो कार्य सुगमता से, जो कार्य परिश्रम से आपने किया है, आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो भी कार्यक्रम लखनऊ महानगर को प्रदेश के द्वारा दिए गए वो सभी कार्यक्रम, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वह
हमारा निःशुल्क शिविर हो, चाहे वह विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम हो, चाहे वह आत्मनिर्भर भारत का इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो, चाहे या आज की संगोष्ठी हो, सभी कार्यक्रम लखनऊ महानगर ने सुगमतापूर्वक संपादित किए हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंचासीन सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।